हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आई होप कि जो हमारा लास्ट वीडियो था विच इज रिलेटेड टू यूनिट सेल वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो सबसे पहले तो इस हेडिंग को ही समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल? आपकी यूनिट का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं? जिनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या हो, उनके देखो आप क्या पढ़ते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, गैप क्या होता है, कम होता है। यानी कि इंटरमोलिकुलर जो गैप है उनके बीच में बहुत कम है, यानी कि वो आपस में क्या है, क्लोजली पैक्ड है। राइट, क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो वही पैकिंग आपको सॉलिड कौन सा लेना है? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल के अंदर उनकी जो पैकिंग है, क्लोज पैकिंग है, वो चेक करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो जितना उनके बीच में कम गैप होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका सॉलिड होगा। तो वही पैकिंग हमें क्या देखनी है, हमारे इस टॉपिक में देखनी है। तो सब आज का टॉपिक यही है हमारा, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो जो हम क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हम पार्टिकल मान रहे हैं, देखो जब हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग कल जब यूनिट सेल की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो यूनिट सेल में हमने क्या किया था, मॉलिक्यूल या किसी भी आयन को पॉइंट मान लिया था। ठीक है, वो सब चीजें क्यों होती है, हमारी कन्वीनियंस के लिए होती है। तो ऐसे ही क्या है, क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल समझने के लिए हम लोगों ने पार्टिकल को एक हार्ड स्फीयर मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं बच्चे? एक हार्ड स्फीयर कंसीडर करके चल रहे हैं। स्फीयर से हम क्या करेंगे, पार्टिकल को डिनोट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी कहूंगी, देखिए ये जो यूनिट है ना हमारी, ये काफी हद तक इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। राइट। तो इस यूनिट को समझाने के लिए मुझे आपकी ही हेल्प चाहिए कि आपको क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं 3D के बारे में, लेकिन 3D के बारे में हम 2D पर पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स प्लेन पर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत इमेजिनेशन हमें खुद की भी लगानी पड़ेगी समझने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो जहां तक हो सकेगा पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि आपको चीज क्लियर अच्छे से हो जाए। तो जो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो जो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल है हम पढ़ेंगे किसमें, 1D में भी पढ़ेंगे, 2D और 3D तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लोज पैकिंग इन 1D। ठीक है बच्चे, 1D की बात करते हैं। तो मैंने पहले ही क्या कहा कि पार्टिकल को कैसे कंसिडर करके चलेंगे, आप एक हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर करके चलेंगे। तो 1D का मतलब क्या है, 1 डायमेंशन, सिर्फ एक ही डायमेंशन होगी। यानी कि आप ऐसे पढ़ते हो ना, 3 एक्सिस होते हैं आपके पास में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एक्स मान लिया, इसको वाई कह दिया आपने, इसको जेड कह दिया। तो एक्स एक्सिस यानी कि एक ही तरफ मूव करेगा, ना तो जैसे हॉरिजेंटली मूव करे, ना तो वर्टिकली करेगा, ना ही इस एक्सिस में करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके के 1 डायमेंशनल क्रिस्टल्स के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से हमें दिखाई देंगे ओनली इन 1 डायरेक्शन, इस तरीके से। ठीक है, तो 1D देखो थोड़ी सी ड्राइंग में गड़बड़ है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कहोगी मैम इस पार्टिकल जो आपका क्रिस्टल एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इस पार्टिकल का साइज छोटा उसका बड़ा कैसे हो गया? तो वो सब साइज क्या है, इक्वल है। थोड़ा ड्राइंग प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ ज्यादा अच्छी ड्राइंग है मेरी, है ना। तो बच्चे यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आया कि जो क्लोज पैकिंग है वो 1 डायमेंशनल भी कुछ इस तरीके से होगी। अगर अब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही होंगे, इस तरफ भी पार्टिकल्स बढ़ रहे होंगे, इस तरफ भी पार्टिकल्स बढ़ रहे होंगे, डिपेंड कर रहा है कि आपका क्रिस्टल कौन सा है। ठीक है, अब अगर मैं इसके एक पार्टिकल को उठाती हूँ, लेट्स ऐसे कि मैंने इस पार्टिकल को उठाया। ठीक है, अब ये पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, या फिर स्फीयर कह रहे हैं, तो ये स्फीयर कितने अदर स्फीयर से जुड़ा हुआ है? एक स्फीयर ये रहा और दूसरा स्फीयर ये रहा। क्या सिर्फ यही किसी की बात कर रही हूं, क्या ये वाला जो आपका स्फीयर है, क्या किसी और स्फीयर से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ ना। अगर मैं इस स्फीयर की बात करती हूँ तो ये वाला इससे लिंक्ड है, लेकिन ये किससे लिंक्ड है? सिर्फ इससे और इससे। ठीक है, तो ये क्या है, नेबरिंग एटम्स है। ये स्फीयर की क्या है बच्चे, नेबरिंग एटम्स है। गॉट इट। तो नेबरिंग एटम्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा पार्टिकल का, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा बच्चे? 2 रहेगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D का मतलब क्या है कि जो आपके जो स्फीयर होंगे, जो पैकिंग है वो इस एक्सिस में भी मूव कर रही होगी, या इस एक्सिस में भी, या फिर इस एक्सिस और इस एक्सिस में, या फिर इस एक्सिस और इस एक्सिस में, मतलब 2 ही डायमेंशन में क्या कर रही होगी, वो मूव कर रही होगी। तो मान लेती हूँ वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से क्या कर रही है बच्चे, मूव कर रही है। ठीक है, कैसे कर रही है, मूव कर रही है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आप लोगों को। लेट्स सी कि पहला जो आपका जो एक्स एक्सिस में इस तरीके से जो है पार्टिकल मूव है, इस तरीके से पैक्ड है, सॉरी मूव तो क्या कर रहे हैं, सॉलिड है तो मूव नहीं करेंगे, पैक्ड है। ठीक है, फर्स्ट लेयर। अब क्या होगा, वर्टिकली भी जाएंगे। तो वर्टिकली जो है वो 2 तरीके से आ सकते हैं। पहला तो क्या होगा, जो वर्टिकली इसी के ऊपर ही आते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी के ऊपर आ गए। समझ में आ रही बात, क्या हुआ कि पार्टिकल क्या आ रहे हैं बच्चे, इसी के ऊपर ही आ गए। दूसरा केस, ये तो क्या था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो आपका एक्स एक्सिस में तो इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन अब जो वर्टिकली मूव कर रहा है, इस केस में क्या था कि जो स्फीयर था वो एक के ऊपर जस्ट अबोव था दूसरा स्फीयर, लेकिन सेकेंड केस में ये दोनों, ये जो नेक्स्ट स्फीयर है वो ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो इसके ऊपर ना होकर इन दोनों के बीच में हो। कहाँ हो, इन दोनों के बीच में हो, कुछ इस तरीके से। गॉट इट। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। अब जो नेक्स्ट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हमें इनमें डिफरेंस क्या है, हमने इन दोनों को इस तरीके से क्यों बनाया। भाई पार्टिकल है वो किसी भी फॉर्म में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। हमें बस पढ़ना है कि किस किस तरीके से ये अरेंज है। तो 2 तरीके हैं इसमें अरेंज होने के। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या है। अगर मैं इस लेयर की बात करूं और इस लेयर की बात करती हूँ तो दोनों की दोनों लेयर क्या है बच्चे, रो मान लीजिए, लेयर कह लीजिए। जो ये रो है, दोनों क्या है, सिमिलर। थर्ड रो भी क्या है, इस फर्स्ट वाले के सिमिलर, सेकंड वाले भी सिमिलर, यानी कि चारों रोज क्या है, ये आपस में सिमिलर है। तो अगर मैं इस रो को नाम देती हूं ए, तो ये भी क्या हो गया ए, और ये भी क्या हो गया बच्चे ए, और ये भी क्या हो गया ए। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करती हूं मैं कि ये वाली, इसको मैंने नाम दे दिया मान लीजिए ए, लेकिन ये जो नेक्स्ट लेयर है वो इस जो नेक्स्ट रो है ये फर्स्ट वाली रो से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि पार्टिकल के अरेंजमेंट कहाँ है, इन दोनों के कहीं बीच में। तो इसको मैं डिफरेंट नाम दे देती हूँ, लेट्स से बी। अब अगले वाले की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि ये वाली जो लेयर है और ये वाली जो लेयर है, रो है जिसका आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर नजर आ रही है। ये देखिए, ये वाला जस्ट इसके ऊपर नजर आ रहा है, ऐसे ये देखिए, ये इसके ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली क्या रहेगी, जो पहले वाली थी ए, और ये वाली अब बी, इसको देखिए बी वाले को, ये वाला जस्ट इसके ऊपर है ना, ये इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये किसके वाली जैसी है, बी वाले के जैसे ये रहे। तो जो फर्स्ट हमारा केस था, इसमें जो हमारे पार्टिकल्स है, इनकी जो अरेंजमेंट है, तो इसको हम कहते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। 2 बार ए भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ए टाइप अरेंजमेंट। और इसको हम लिखते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। क्या लिखते हैं बच्चे, ए बी टाइप अरेंजमेंट, या ए बी टाइप अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को पकड़ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रही हूं मैं यहां पर, ठीक है, मैंने इस पार्टिकल को पकड़ लिया। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्टिकल है ये अदर किस पार्टिकल से टच्ड है, ये वाला इससे टच्ड है, ये वाला इससे टच्ड है। देखिए, इस स्फीयर से टच्ड नहीं है, इससे टच नहीं है, इनके बीच में क्या है, गैप है, ये गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये इससे टच्ड है, इससे क्या है, गैप है, इससे टच्ड है, ठीक है, इससे भी
टच्ड है, लेकिन इनके बीच में क्या है, गैप। यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो एक स्फीयर है वो 4 स्फीयर से क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि नेबरिंग एटम इसके कितने हैं, 4 हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ बच्चे, किसी और को भी पकड़ेंगे तो ये इस तरीके से ही क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो ये दोनों, ये सब मिलके क्या बना रहे, एक स्क्वायर बना रहे हैं। ये देखिए क्या बना दिया, स्क्वायर की फॉर्मेशन क्या कर दी इन्होंने, है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसी पैकिंग को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चे यहां पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दिया आपको, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4, ठीक है। नाउ मूव टू दिस अरेंजमेंट, एबी अरेंजमेंट की बात करती हूँ। तो यहां पर भी मैंने क्या कर लिया, एक पार्टिकल को पकड़ लिया, ठीक है, इसको पकड़ लिया मैंने। अब देखिए ये कितनों से टच्ड है, इस वाले से टच दिखाई दे रहा है, दे रहा है भाई, ठीक है। ये इससे भी टच दिखाई दे रहा है, इससे भी टच्ड है ये रहा, ठीक है, इससे भी टच्ड है, ये रहा, ठीक है, इससे भी टच्ड है, ये थोड़ा सा ये है इधर टच है, ठीक है, ये इससे भी टच है और इससे भी टच है। आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, खुद से एक बार ड्रॉ करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अगर अब मैं यहां पर इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करूं, जैसे मैंने यहां पर पॉइंट को ज्वाइन किया था, देखो पहले तो काउंट करते कितनों से है, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो कैसी शेप नजर आई आप लोगों को, यहां पर क्या बना था, एक स्क्वायर बना था, और यहां पर क्या बना है, एक हेक्सागन बना है बच्चे, क्या बना है, हेक्सागन बना है। तो इस पैकिंग को आप क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चे देखो मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि थोड़ी सी इमेजिनेशन खुद भी करनी है, ड्रॉ करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस था वो 2D की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखो 2 तरीके की अरेंजमेंट बन के आ रही है, एक आ रही है स्क्वायर, दूसरी आ रही है हेक्सागोनल, ठीक है। अच्छा, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है, 4, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। देखो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हुए, सुनो ध्यान से, एक पार्टिकल के जितने ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उतने ही ज्यादा स्फीयर से वो कनेक्टेड है, यानी कि उतने ही ज्यादा वो कंजस्टेड है। आ रही है बात समझ में, उतने ही ज्यादा कंजेस्टेड है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, एक मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, उस मंदिर, आपको पता है हमारे यहाँ पे मंदिर में भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब कहते हैं मैम लॉकडाउन में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो लॉकडाउन की बात नहीं कर रही, जेन्युइन बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, आप किसी नॉर्मल टेम्पल में चले गए तो हो सकता है कि मंदिर में एंट्री करते वक्त 1-2 बंदा आप लोगों से क्या हो जाए, टच कर जाए। लेकिन एक बहुत मान्यता वाला जो मंदिर है जिसको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत भीड़ होती है, तो बहुत सारे लोग आपको टच करते हैं ना, तो वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा है, यानी कि पैकिंग ज्यादा है। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये समझ लेना कि आपका जो सॉलिड है उतना ही टाइटली क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, यहां से भी आपको अगर और आगे बताऊंगी मैं इनके वर्ड्स को लेके। तो यहां से आपको आई थिंक 2D में समझ में आया होगा कि 2 तरीके की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है, ए टाइप की, एबी टाइप की। ए टाइप को आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला है, इसको आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला है। स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और इसका 4 है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग किसमें बच्चे, इन 3D, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेनली क्या पढ़ते हैं हम लोगों को 3D में ही पढ़ना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, और सबसे ज्यादा आपको इसमें थोड़ा क्या बहुत ज्यादा क्या है इसमें ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात थी आपसे जो मुझे शेयर करनी थी, वो थी इसी केस से रिलेटेड, ठीक है, इस केस से रिलेटेड बात करनी थी। तो इसको मैं थोड़ा सा खुला ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको चीज क्लियरली समझ में आए। तो पहले मैं इसी के बारे में बात कर लेती हूँ, 2D के बारे में, फिर 3D पर आएंगे। तो मान लीजिए ये हमारा पैकिंग थी कुछ इस तरीके से, कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या था सेकेंड लेयर, ऊपर लगा लीजिए, नीचे लगा लीजिए, 2 के बीच में ऐसे था, इस तरीके से था,
बच्चे ये जॉइंट है, इनके बीच में ये गैप नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें, ये वाली जो चीजें हैं इनको देखें, तो इसमें बेटा देखो ये क्या है, खाली गैप है इनके बीच में, दिख रहा है आपको गैप है ना। ये भी क्या दिख रहा है आपको, इनके बीच में गैप है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो इनको खाली जो गैप्स होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चे वॉइड्स, ठीक है, या फिर इंटरस्टिशेस, ठीक है। तो आगे की टाइम में मैं वॉइड्स और इंटरस्टिशेस कुछ भी नाम ले सकते हो, तो वो खाली जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशेस बोलते हैं। तो देखियो अभी मैंने आपको क्या बोला कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा क्या है, क्लोज पैकिंग। उसका रीजन भी अभी आपको समझ में आएगा। देखिए जब आपने क्या बनाया, एक स्क्वायर पैकिंग टाइप की अरेंजमेंट बनाई थी, तो स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट में देखिए यहां पर जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, ये ठीक है, ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, करेक्ट, काफी बड़ा गैप है। इस वाले की बात करती हूँ तो यहां पर आपको ये गैप दिखाई दे रहा है ना, ये वाला गैप। तो आप ये बताइए गैप किस में ज्यादा है, इस वाले केस में ज्यादा है। गैप ज्यादा होने का मतलब पार्टिकल का थोड़ा दूर होना, पार्टिकल का दूर होना मतलब कि कम क्लोजली पैक्ड होना। तो इस वजह से ये वाली जो अरेंजमेंट होती है, जहां पर जो स्फीयर है वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर ना होकर, यानी कि एक टाइप की अरेंजमेंट ना देखकर कौन सी अरेंजमेंट में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इस वाली अरेंजमेंट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल में ये क्या होते हैं, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर पैकिंग में, ठीक है। तो इसी की बात कर रही थी मैं। तो अगर इसी के यही वॉइड्स की बात कर रही हूं कि इनमें क्या है, हमें दो तरीके के वॉइड्स देखने को मिलते हैं बच्चे, ठीक है। दो तरीके के वॉइड्स कौन से हैं, एक तो ये रहा, ये रहा, है ना, ये क्या है, अपवर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो एक तरीके से एरो लगा लीजिए ऊपर की तरफ है। दूसरा देखिए आप यहां पे, वैसे तो यहां पर भी है, ये रहा, मैं थोड़ा अलग बना देती हूँ, ये वाला, है ना। तो बच्चे यहां पर अगर आप गैप, ये चीज जो नोटिस कर रहे हैं, तो ये वाले, ये तो है आपके, इसको मैंने अलग वर्ड दे दिया ए टाइप के वर्ड, और इसको आपने क्या कह दिया, बी टाइप के वर्ड। तो ऐसे केसेस में आपको दो टाइप के जो है वर्ड देखने को मिलते हैं, गॉट इट। तो ये था आपका 2D के बारे में। अब हम बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग की। मैं इसी के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगी, आपको आई होप क्लियर हो जाएगा। अब 3D की बात है, 3D का मतलब 3 एक्सिस में जाना, 3 एक्सिस में तो जा ही रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पहले एक्सिस में तो हम ये जा रहे हैं, हमारे जो स्फीयर इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं। और जो जेड एक्सिस होगा यानी कि ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, भाई इधर चल दिए इधर चल दिए, ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तभी तो क्यूबिक बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर अब और लेयर आनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और रोज आनी शुरू हो जाएंगे। अभी तो जस्ट एक दूसरे के ऊपर ऐसे था, अब इस डायरेक्शन में, यानी कि तीनों डायरेक्शन में 3D की बात करें तो तीनों डायरेक्शन में क्या है, ये स्फीयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब हमने क्या देखा था सेकेंड केस में कि फर्स्ट रो के ऊपर किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे केस में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एक्स वाई जो अरेंजमेंट रहेगा वो कौन सा लेकर चल रहे हैं, हम ये वाला ही ले रहे हैं, यानी कि ये वाली अरेंजमेंट, क्योंकि मैंने कहा मोर अप्रोप्रिएट हमारे ये वाली ही रहेगी, ठीक है। ये वाली नहीं लेके चलेंगे, ये वाली लेकर चलेंगे। थर्ड की बात करते हैं। अब 2 एक्सिस तो कर लिए, तीसरे एक्सिस इसी के ऊपर ही बनाना है मुझे सर्कल, ठीक है। इसी वजह से मैं इसी को लेकर चल रही हूं। तो देखो जो थर्ड आएगा उसकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, इनकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, देखिए आप, ये हो सकता है कि ये जो 3 आपके स्फीयर है, ये जो 3 आपके स्फीयर है, इनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, गैप दिखाई दे रहा है। तो जो फोर्थ आएगा यानी कि ऊपर जो आएंगे वो इसको कवर कर ले, इसको ढक ले। 3 बोल है बच्चे, 1 2, इधर तीसरा हाथ आप लगा लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा भी कहीं यही है, और उनके बीच में कुछ ये वाला गैप है। मान लीजिए ये 3 बोलों के बीच में क्या है, गैप है। कुछ और करने की कोशिश करती हूँ, लाइक 1 2, और इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। ये 1, ये मेरा हाथ 2 3, तो ये बीच में क्या है, इनके गैप है। तो जो फोर्थ आ रहा है ना वो इनके ऊपर ऐसे ढक रहा है इसको, एक तरीके से। देखो मान लीजिए, हाँ सही है, ऐसे। तो देखो एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है आपको।
कि एक तो ये रहा ये वाला स्फीयर, दूसरा ये रहा फर्स्ट रो थी, इसके बीचों बीच ये आ गया, तो इनकी वजह से क्या आ गया, बीच में वॉइड जनरेट हुआ। अब ये वॉइड कर रहे थे, अब जो इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो कैसे आई कि इसके ऊपर ही जस्ट अगला स्फीयर आ गया। ठीक है, अगला स्फीयर क्या आ गया, जस्ट इसके ऊपर। तो ये बॉल है, बॉल के बीच में ये गैप तो आपको इस तरीके से गैप तो रहता है ना, इनके बीच में गैप तो रहता ही है, क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल कवर नहीं कर पाते, गैप रहता है। लेकिन गैप कितने बॉल्स के बीच में रहा, 4 के बीच में। तो ये क्या है, इस तरीके से इनके बीच में आ गया। ठीक है, ये रहा। तो क्या कर लिया इसने, 1 2 3 इस तरीके से अरेंजमेंट कर ली। ऐसे ही फिर अरेंजमेंट हमारी कैसे चल रही थी, 2 के बीच में तीसरा है ना। तो अगली अरेंजमेंट मेरी ये है। समझ में आ रही है बच्चों। तो अब यहां पर बच्चों देखना हुआ क्या है, यहां से देखना थोड़ा सा ध्यान से। क्या देखेंगे हम लोग कि जो हमारा पहला वाला जो गैप था, देखिए ये वाला जो गैप, अंदर ऑलरेडी एक गैप प्रेजेंट था, ये वाला। ठीक है, और अभी भी इन तीनों के बीच में ये वाला गैप बाकी है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले केस में तो क्या हुआ, इस वाले केस में हुआ कि ये जो 3 के बीच में देखो गैप 2 तरीके के हैं आपके, ये लगातार, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो यही हुआ है बच्चे यहां पर भी। देखो कि क्या हुआ था, 3 के बीच में 3 को एक ने कवर कर लिया, 3 स्फीयर थे, बीच में गैप था जिसके ऊपर क्या आ गया, 4th आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही चलते रहेंगे इसको, है ना। तो ये क्या करते रहेंगे, इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या, देखो इसने तो क्या कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसने तो इसको कवर कर लिया। अब इस वाले को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वाला, आई होप, मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही होगी। तो देखो ये वाला स्फीयर क्लियर हुआ ना आपको, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट इसी में ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको अलग से बताती हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको कि इसमें 2 तरीके के क्या हैं आपके वॉइड्स हैं, ये रहे। ठीक है, अच्छा अब आपने जो नेक्स्ट ड्रॉ किया है, जो नेक्स्ट ड्रॉ किया है वो क्या किया, इन तीनों के ऊपर कर दिया। ठीक है, इन तीनों के ऊपर कर दिया, ये जॉइंट है बेटा इससे। ठीक है, इन तीनों के ऊपर कर दिया। ठीक है, अच्छा अगला कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, और इधर आएगा। अब इनके बीच में देखो ये वाला भी तो बचा हुआ है ना, ये वाला डाउनवर्ड, ये वाला देखो। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला, 1 2 3, ये जो मैंने दोबारा जो दूसरे जो आपके क्या बनाए, मैंने स्फीयर बनाए हैं, तो इनके बीच में फिर से गैप है, और इसके नीचे भी गैप ही है, इसके नीचे भी गैप है। ठीक है, 1 2 3, और इनके बीच में भी एक ने तो कवर कर लिया, लेकिन जो दूसरे वॉइड है वो क्या है, वॉइड के वॉइड ही रह गए, और कुछ इस तरीके से इनकी क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। देखिएगा कैसे, उनको मैं सेपरेट ही बता रही हूं आपको कि किस तरीके से जुड़े हैं वो। देखिएगा 1 2 3, और जो हमने अलग जो सर्कल ड्रॉ किया था, यानी कि इससे तो क्या हो गया था, पहली वाली लेयर से ये बच गया था। ठीक है, और दूसरे केसेस में जो हमने किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये वाला पहले भी गैप था और इनकी वजह से भी वॉइड रह गया, तो यानी कि ये वॉइड क्या रह गया आपका, यूक्यू रह गया। ठीक है, तो
दो तरीके के यहाँ पर वॉइड जनरेट हुए। दो तरीके के कौन से थे, जिसमें पहला वाला तो आपका ये था कि तीन की वजह से ये जो वॉइड जनरेट हुआ था इसको किसने ढक लिया था, फोर्थ वाले ने ढक लिया था। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ लाइक 3 पार्टिकल्स इधर थे, इनके बीच में एक गैप था और ये किसी फोर्थ से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए इस तरीके से, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से थे ये, और फोर्थ ने इधर कर लिया, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड की जनरेशन इन्होंने कर ली। ठीक है, क्या कर ली बच्चे, टेट्राहेड्रल वॉइड की जनरेशन इन्होंने कर ली। 3 थे, 1 2 3, ये रहा पहला, तो ये वाले 1 2 3, 1 2 3, एक मान लीजिए एक इधर है, 2 इधर है, तीसरा इधर और चौथा इधर है, चौथा इधर हवा में, तो इससे ज्वाइंट हो रहा है, इससे ज्वाइंट हो रहा है और उससे भी ज्वाइंट हो रहा है। टेट्राहेड्रल शेप आप सभी जानते हैं, है ना। और ये वाला क्या था, किसी फोर्थ वाले से जाकर ज्वाइंट हो रहा था, इधर मान लीजिए लाइट से इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इससे कनेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी समझ में आ रही होगी इस तरीके से। ठीक है, टेट्राहेड्रल। और इस केस में क्या हुआ था बच्चे, इस केस में 6 चीज थी हमारे पास में। 3 की वजह से तो ये वाला गैप एक पहला, ठीक है, और ये गैप यूं की यूं बचा हुआ था, 3 की वजह से ये गैप, यानी कि 6 कितने हो गए, 6 हो गए। और इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। तो इन वॉइड्स को क्या बोला जाता है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। और इस वॉइड को क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। तो बच्चे अब ये जो आपने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड देखे हैं, इन पर क्या है, जो जैसे हमने क्या पढ़ा था 2D वाले में, एबी टाइप की अरेंजमेंट पढ़ी थी, जिसमें आपने एक को हेक्सागोनल बोल दिया था, दूसरे को स्क्वायर बोल दिया था। इस तरीके से ये अब जो 3D है, इनमें भी तो स्फीयर्स अरेंज हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये किस मैनर में अरेंज हुए हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 3D के अंदर भी 2 तरीके से अरेंज होते हैं, एक आता है सीसीपी और दूसरा आता है एचसीपी। ठीक है, सीसीपी होता है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो वही हमें क्या करनी है, अब चेक करनी है। तो देखते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट है। तो जो हमारा पहला स्फीयर था वो क्या था, इस तरीके का था 2D में। किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये एबी टाइप का, लेकिन मुझे तो किस में देखना है, 3D में देखना है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड जो है, थर्ड किस तरीके से आने वाला है, थर्ड आएगा जो इन तीनों को के ऊपर चला जाए इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा इस तरीके से। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड लेयर आएगी, थर्ड यहां पर तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें फर्स्ट लेयर तो ये वाली मान के चलेंगे, जो ऑरेंज वाली है ये आपकी क्या है, फर्स्ट लेयर है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने ब्लू स्केच से बनाया है, लाइट ब्लू स्केच से, ये जो है सेकंड लेयर है। ऑब्वियस सी बात है, ऑरेंज वाली से डिफरेंट है, क्योंकि क्या है, इन तीनों को इसने क्या कर रखा है, कवर अप कर रखा है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी। अब आती है, अगर मैं थर्ड लेयर लेके आऊं तो वो कहाँ आएगी, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान से देखनी है। तो बच्चे देखिए, थर्ड लेयर जो है वो कहाँ पर आ सकती है, वो हो सकता है कि वापस वहीं आ जाए जहां पर आपकी पहले वाली लेयर थी, जहां पर क्या थी आपकी पहले वाली, जिस तरीके से अरेंज थी, यानी कि इन दोनों के बीच में ही क्या आ जाए आपका, इस तरीके से ये चीजें जुड़नी शुरू हो जाए इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस केस में जो आपकी लेयर आएगी वो कैसी रहेगी, ए बी, और वापस से क्या आ जाएगी, ए, और फिर से क्या आएगी इनके ऊपर, फोर्थ लेयर, फिर से क्या आएगी, ब्लू, तो वो क्या हो जाएगी, बी। तो ये क्या है आपका ए बी टाइप अरेंजमेंट है।
क्या है बच्चे, ए बी टाइप अरेंजमेंट है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि देखिए कि पहला जो आपकी लेयर है वो तो यही है ए, ठीक है, ये वाली मैंने कह दिया ए। जो सेकेंड लेयर है वो यही है, इन तीनों के ऊपर क्या आ गया, इसने कवर कर लिया, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये अगला इन दोनों के बीच में आ तो इन तीनों के ऊपर है, 1 2 3, इसके ऊपर ये आ गया, 1 2 3, ये आ गया, 1 2 3, ठीक है। यानी कि पहली क्या थी आपकी, ए टाइप थी, उसके बाद में क्या आई आपकी, बी टाइप आई। अब जो थर्ड केस आएगा तो वो थर्ड केस कहाँ आएगा बच्चे, अब ये जो 3 है, ये जो ऑरेंज वाले 3 दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में भी तो गैप आया, क्योंकि बॉल्स हैं, बॉल्स तो स्पेस छोड़ेंगी, ठीक है। अब ये अगला जो आएगा वो इसको ही कवर अप कर ले, इस गैप को ही क्या कर ले, कवर कर ले। तो ये क्या हो जाएगी, इस ऑरेंज वाली से भी डिफरेंट, तो ये टाइप अरेंजमेंट क्या कहलाएगी आपकी, एबीसी टाइप की अरेंजमेंट कहलाएगी। और ये इसको आप क्या बोलते हैं, सीसीपी, ठीक है। जब ये आपस में ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं। हालांकि इसको मैं आपको एक वीडियो के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत भी जो डाउट है, आई नो कि मैंने आपको पहले कहा था, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट आए, आपको थोड़ी इमेजिनेशन लगानी है, ठीक है। तो वो चीज आपकी धीरे धीरे क्या हो जाए, क्लियर भी हो जाए, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो बच्चे देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, 1D 2D तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 3D में क्या आए थे, 3D में हम लोगों ने एक और लेयर एक दूसरे के ऊपर रखी, तो उसके ऊपर रखने की वजह से जो वॉइड जनरेट हो रहे थे वो 2 टाइप के वॉइड्स थे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में तो कुछ इस तरीके से था कि जो 3 थे जो पहले वाली लेयर पे, उसके ऊपर जब हमने जो नेक्स्ट वॉइड रखा था, ठीक है, तो वो क्या था, उसको ढक रहा था, यानी कि 3 1 2 3 और चौथा इधर, तो उन चारों के बीच में जो खाली गैप था, एक इधर था, 3 नीचे थे, तो उनके बीच में कुछ गैप रह गया, उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर जो चीज बन रही थी, यहां पर भी तो एक आ रहा था, जब हमने इसको ज्वाइन किया यहां पर, यानी कि पहले भी वॉइड था और अब भी वॉइड है। कितने स्फीयर हो गए, नीचे भी तो यहाँ पे ब्लू वाला तो स्फीयर था मेरा, यहाँ पर ये वाला स्फीयर भी था, तो 3 तो ये ब्लू वाले थे और 3 ये वाले थे, ठीक है। और तीनों स्फीयर के बीच में गैप था, 3 नीचे वाले 3 ऊपर वाले 6, और उनके बीच में गैप था, उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वॉइड है, इन दोनों वॉइड्स के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझना है। तो एक थ्रू आउट मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक कलर फोटो के जरिए। तो इस कलर फोटो में देखने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। तो देखो, जो हमारा पहला वाले केस था, जो हम 2D पढ़ रहे थे, तो 2D के अंदर 1D की बात नहीं कर रही, 2D की बात कर रही हूँ। तो 2D में क्या था, इस तरीके की अरेंजमेंट थी कि जिसमें क्या था, आपका सर्कल के ऊपर क्या थे, स्फीयर के ऊपर स्फीयर थे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और जब इन चारों को ज्वाइंट किया तो क्या मिल गया था, हमें एक स्क्वायर मिल गया था। ऐसे ही जब हमने क्या किया था, जो आपके स्फीयर थे उनके बीच में अगर रखने, दूसरी अरेंजमेंट यही थी कि 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर आ जाए, है ना, 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर आ जाए। तो जब हमने इनको इस तरीके से अरेंज किया तो क्या देखा कि जब हमने जो हमारा जो मेन सर्कल था ये वाला, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर रहे थे तो कितने स्फीयर से जुड़ा, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। और एक हेक्सागोनल की इन्होंने क्या देखी, क्या की इन्होंने बच्चे फॉर्मेशन की, ठीक है। अब जब हमने इनके बीच के वॉइड्स चेक किए तो वॉइड्स इसमें 2 तरीके के मिले, ए और बी टाइप के वॉइड्स हमें देखने को मिले। तो जैसे फर्स्ट वाले केस में इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ए वॉइड आ गए आपके, है ना। और दूसरे केस में डाउनवर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये डाउनवर्ड हो गया बी, ठीक है। अब सेकंड केस में इसने क्या किया, तो ये क्या थी आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें आपको 2 तरीके के वॉइड देखने को मिले। तो जो हमने जो कॉपी में ड्रॉ किया था उसमें ए की वजह से देखो हमने इसके ऊपर ड्रॉ किया था इस तरीके से, तो ए ने तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए थे, और बी वाले का देखते हैं कैसे हुआ था। अच्छा, तो देखो इसने क्या कर दिया, इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो इसने क्या कर दिया, बी वाले वॉइड्स को ढक दिया, यानी कि जो वॉइड बनाया है इसने वो कुछ इधर बनाया है, हमने इधर बनाया था, इसने इधर बनाया, वो आपकी मर्जी किधर ही बना लो, ठीक है। तो इधर बना लिया, तो अब भी तो क्या हो रहा है, 1 2 3 वाले क्या कर रहे हैं, एक वॉइड को कवर अप कर रहे हैं, आपकी मर्जी इधर दिखाइए चाहे इधर दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चे,
तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने की कोशिश की इसने, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर आपकी क्या थी, येलो थी, उसके बाद में ये ग्रीन लेयर जिसने क्या कर लिया, इनको कवर अप करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की बच्चे, कवर अप करने की कोशिश की। अब जब ये जो ग्रीन है आपस में ज्वाइंट हुए, ठीक है, ये जो ग्रीन आपस में ज्वाइंट हुए, तो इन्होंने फिर से एक और गैप बनाया, वॉइड बनाया, जिसको उसने क्या कह दिया, सी। उसके अलावा एक और वॉइड बचा हुआ था जिसको इन्होंने नया नाम दिया डी। ये डी कब जनरेट हुआ, ये डी कहाँ पे आ रहा है, देखिए जहां पर पहले क्या था ए, देखो सी कहाँ पे है, कहीं इधर, सी कहाँ पे है, इधर। ये सी किस वजह से जनरेट हुआ कि जब ये इधर आया और इधर आया, ठीक है, जब ये स्फीयर इस तरीके से जनरेट हुआ तो सी तो कहीं यहाँ पे है, नया वॉइड जनरेट हुआ है। लेकिन ये डी कहाँ पर है बच्चे, ये डी है ये वाला, कि जहां पर ऑलरेडी ए भी था, और इन तीनों की वजह से ये जो 1 2 3 ग्रीन जो जनरेट हुए, इनकी वजह से जो गैप रह गया, जिसको आप ऑक्टाहेड्रल लेयर वॉइड बोलते हो, वो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेयर एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जिसको आप सीसीपी और एचसीपी भी बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इस वाले पे कोशिश कीजिएगा, तो जो आपका एचसीपी है हेक्सागोनल, वो कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होती है कि जो फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट लेयर में क्या था आपका 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था बच्चे कि इन दोनों के बीच में एक आएगा, इन दोनों के बीच में एक आएगा, और फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर इसमें क्या थी, सेम थी। जब भी हमने इसको क्या कह दिया था, ए बी टाइप की अरेंजमेंट बोला था, क्या बोला था, ए बी टाइप की अरेंजमेंट बोला था, और इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ए बी टाइप के अरेंजमेंट करने से क्या बनता है आपका, हेक्सागोनल बनता है, कुछ इस तरीके से, जब हम इनको आपस में इस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। देखो कैसे होता है, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये है, तो यहां भी स्फीयर है, यहां भी स्फीयर है, यहां भी स्फीयर है, देखो यहां भी स्फीयर है। और अगर मैं थर्ड कलर अगर जनरेट करती हूँ इधर ये, ठीक है, तो इन तीनों को मैं ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। देखो ज्वाइन करने की कोशिश करना बच्चे, 1 2 3, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूंगी, थर्ड आएगा इधर, तो इस तरीके से। तो जब इन लेयर्स को आपस में मिलाया जाता है ना, इनके कॉमन पॉइंट्स को सेम कलर वालों को आपस में मिलाया जाता है, तो एक हेक्सागोनल बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जब हमने थर्ड अगला केस देखा था, जिसमें मैंने आपको कहा था ये वाली कंडीशन है कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट लेयर आपकी ये वाली थी, सेकंड लेयर ऑरेंज वाली, और थर्ड वाली ने इन ऑरेंज वाले को भी कवर कर लिया था, यानी कि वो ए और बी के जैसा नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या था बच्चे, आपकी फर्स्ट लेयर इसने एक मान लिया, आप बहुत सारे भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेकंड वाले ने कवर अप कर लिया, थर्ड वाले ने कवर अप कर लिया, और उसके बाद भी इस तरीके से। इसमें क्या हुआ, 3 तो आपके इधर है, 3 ये रहे, ठीक है, इस वाले का केस बता रही हूं मैं। 3 तो ये रहे, 1 2 3, 3 और आए, ये रहे 1 2 3, ऊपर है बच्चे, ये ऊपर है, साइड में नहीं है, ऊपर है, 1 2 3, ठीक है। 3 इधर है, 1 2 3, इनकी लोकेशन अलग है। ए टाइप, बी टाइप क्या होगा, इन दोनों के बीच में 1 2 और 3, बी टाइप हो गया। और जो ठीक है, अगला जो आता है वो इन दोनों के ऊपर ना, इन दोनों के ऊपर नहीं, इनके ऊपर ही आ गया कहीं, जैसे टेट्राहेड्रल ने कंप्लीटली कवर कर लिया, तो उस तरीके से, ठीक है। तो एक ऊपर लगा दिया, क्या कहा था, बी वाला गैप रह जाता है, 3 इधर गैप रह गया, उस गैप के एक ऊपर और एक नीचे। तो जो नीचे वाला है और बिल्कुल ऊपर वाला सिमिलर है, तो नीचे वाले को ए मान लिया, तो ए बी सी, और फिर से क्या शुरू होना चला जाएगा, ए बी सी। तो ये ए था, नीचे लगा दिया, मान लो ये जो मैंने 1 2 3 1 2 3 ऊपर लगा, इसकी जगह नीचे भी तो हो सकता था ना वो चीज, है ना। तो ये ही है ए, फिर ये 3 के बीच में ये, फिर 3 के बीच में ये और ये, तो ए बी सी ए बी सी, इस तरीके से ये चीज चलती रहेगी। और जब इनको आपस में जब हम ज्वाइंट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बच्चे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं। और ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग को जब हमने देखा, तो ये कैसा निकला, एफसीसी की तरह निकला, फेस सेंटर्ड की तरह निकला। तो अगर आप इस क्यूब को देखें, तो क्यूब में देखिए ये येलो डॉट्स कहाँ पर है, ये फेसेस तो है, दीवार नहीं दिखाई दे रही आपको। 6 फेसेस पड़े थे आपने, 1 2, ठीक है, साइड वॉल्स 4, एक फ्रंट और ये बैक साइड, ठीक है। तो ये जो आपका सीसीपी होता है, ये किस तरीके का होता है बच्चे, ये होता है बिल्कुल एग्जैक्टली आपका
एफसीसी की तरह। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम एफसीसी की तरह ही कैसे हुआ, तो इस तरीके से जब हम इनको क्लोजली देखते हैं तो ये एफसीसी की तरह निकल कर आते हैं। ठीक है, अब बात आती है हेक्सागोनल है या फिर क्या है आपका जो है सीसीपी है। हेक्सागोनल हो या सीसीपी हो, ठीक है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, अगर आपको थोड़ा सा डाउट अभी भी आ रहा हो। देखो 3 स्फीयर ये थे बच्चे, चौथा ये रहा, तो ये जो बीच का जो गैप है ना, रेड से मार्क शो किया हुआ है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, तो टेट्राहेड्रल शेप आ गई। ऐसे ही 3 ये था, इनके बीच में गैप था, और फिर 3 और आ गए, तो उनके बीच में भी गैप आ गया, तो इसको कहते हैं, तो जो गैप है इसको वॉइड को क्या कहते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब बात करें इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिएगा बच्चे, चाहे एचसीपी हो चाहे सीसीपी हो। तो मान लीजिए आपकी फर्स्ट लेयर ये थी 1 2 3, अगला क्या हो सकता है, ठीक है, तो हमें तो क्या देखना है, जो मैक्सिमम टच्ड हो। ठीक है, तो इसलिए हमने ये मॉलिक्यूल पकड़ लिया, तो ये मॉलिक्यूल कितने से टच है, ये आप हेक्सागोनल तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, क्योंकि जो हम फर्स्टली जो अरेंजमेंट, पहली ही जो अरेंजमेंट लेकर चल रहे थे, पहली ही जो अरेंजमेंट लेकर चल रहे थे, कौन सी लेकर चल रहे थे, हमने स्क्वायर वाली नहीं ली थी ना, 2D में हमने पढ़ी थी, हमने कौन सी वाली उठाई थी, कौन सी वाली उठाई थी हम लोगों ने, ये वाली अरेंजमेंट ना उठा के हमने ये वाली उठाई थी। ठीक है, तो ये वाली अरेंजमेंट कौन सी थी हमारी, हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। ठीक है, तो वही चीज ये कहता है कि पहला तो आपका ये क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये यहां से ये इस तरीके से है ना, तो ये 3 ये हो गए, तो ये तीनों बॉल टच होंगी, 1 2 3, ऐसे ही नीचे टच होंगी, नीचे मतलब ये वाला आपका हेक्सागोनल, नीचे 3 और ऊपर 3, तो ये आ गया। तो टोटल चाहे एचसीपी हो चाहे सीसीपी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चे, The constituent particle in a crystal may be thought as a solid sphere, and in this video we shall try to understand the close packing of the sphere in a 3D space leaving minimum vacant space। ठीक है, 1 डायमेंशन पैकिंग इन 1 डायमेंशन की अगर बात करें तो इनको 1 डायमेंशन में हमारे पास सिर्फ एक ही वे होता है जिसमें ये लीनियरली एक दूसरे से क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और पैकिंग इन 2 डायमेंशन की अगर बात करें तो देखिए 1 डायमेंशन तो यही रहेगी कि जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एक दूसरे से लीनियरली क्या है, एक दूसरे से जॉइंट है। गॉट इट। अच्छा, अब सेकेंड वे में क्या होगा, वर्टिकली ये मूव करेंगे, 2 तरीके से मूव करेंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट आती है लाइक दिस कि एक दूसरे के जस्ट अबोव है, ये एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन है वो क्या है, वैकेंट स्पेस है, यानी कि स्फीयर ने सिर्फ 52.48% ही स्पेस क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। अब अगर इनके स्फीयर्स को देखा जाए तो ये 4 स्फीयर से और जुड़ा हुआ है एक स्फीयर, और इनके जॉइंट करने पर एक स्क्वायर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन ये करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं क्या देखूं, एक और अरेंजमेंट इसकी चेक करती हूं, तो उस अरेंजमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे, जो ये जो स्पेस है इनके, यानी कि किसी 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर आएगा लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को आप क्या बोलते हैं बच्चे, वॉइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियस बोलते हैं। तो वो काफ़ी कम है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्फीयर्स है उन्होंने 60.4% जो स्पेस है सिर्फ काफ़ी मतलब स्पेस घेरा हुआ है। तो ये जो वॉइड है, अगर 3 स्फीयर को मिलाया जाए तो ये वॉइड बनता है। पहले वाले में 4 थे, अब 3 की वजह से आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, क्योंकि ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। और इसी तरीके से जो इनसे अटैच्ड हैं, तो अगर उनके सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो एक रेगुलर हेक्सागन की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अगर 3 डायमेंशन की मैं बात करती हूँ तो 3 डायमेंशन में पहला तो क्या था मेरा, क्यूबिकल, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें एक स्क्वायर की फॉर्मेशन से हो रही थी हमारी। तो इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर 3D में क्या होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी, लेकिन काफ़ी गैप होता है इनमें, स्पेस होता है, पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, एक के ऊपर एक होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं अब हेक्सागोनल के केस में, देखेंगे कि किस तरीके से 3rd लेयर काम करेगी। तो हेक्सागोनल की हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिया, इसके ऊपर हमें क्या रखना है, 3rd लेयर को रखना है। ठीक है, इसको मान लो मैंने कह दिया अलाइनमेंट ए, यानी कि लेयर ए, इसके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी कम गैप है, और इसके ऊपर हम लोग क्या रखेंगे बच्चे, 3rd लेयर जो आपकी नेक्स्ट जो लेयर होगी वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो
यहाँ पर देखिए आपको वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, इन वॉइड्स के ऊपर मैंने क्या रख दिया, स्फीयर रख दिया, जिसको मैंने अलाइनमेंट बी बोला। ठीक है, यानी कि 3 स्फीयर के बीच में गैप आ रहा था, है ना, टी वॉइड्स बोल रहे थे आप जिसको, तो उनके बीच में एक और स्फीयर आ रहा है इस तरीके से। तो जो बीच में वो जो वॉइड था वो एक ब्लू बॉल ने क्या कर लिया, कवर अप कर लिया, लेकिन एक वॉइड, अब इसको लाइट करके देखिएगा तो देखिए जो टी वॉइड आएगा अभी जो आपको दिखाई देगा, टी वॉइड क्या है, 3 रेड बॉल्स के बीच में जो स्फीयर था उसको ब्लू बॉल ने कवर कर लिया, टी वॉइड जिसको हम बोल रहे हैं, टी वॉइड। ठीक है, और एक आपको ओवॉइड दिखाई दे रहा होगा जो 3 स्फीयर्स और 3 स्फीयर्स ब्लू और 3 स्फीयर्स रेड के बीच में था। तो 2 लेयर आपकी बन गई, लेयर ए और लेयर बी। ठीक है, टी और ओ वॉइड क्यों दिया गया है आपको अभी समझ में आएगा, जिसको मैं टेट्राहेड्रल, यानी कि देखो 3 लेयर और ए ऊपर क्या था, ब्लू, तो यानी कि जो उनके बीच में गैप था वो ब्लू ने किया था, तो खाली स्पेस था। जब इनको ज्वाइन किया गया तो एक इन्होंने रेगुलर टेट्राहेड्रन की क्या कर ली, ज्योमेट्री गेन कर ली है। ठीक है, इनको ज्वाइन करने पर रेगुलर टेट्रा, तो इस वजह से इस गैप को, ये जो खाली गैप है इनके बीच में, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और टी वॉइड भी हम इसको बोलते हैं। इसी तरीके से 3 स्फीयर से जो गैप था, ऊपर 3 स्फीयर आने की वजह से जो ओ वॉइड जनरेट हुआ था और इनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा, तो बच्चे देखिए 4 स्फीयर, एक ऊपर और एक नीचे एक तरीके से कवर कर रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, 4 एक स्फीयर ऊपर और एक नीचे। अब कहता है कि अगर इसके ऊपर एक 3rd लेयर भी जनरेट रख दी जाए तो 3rd लेयर कहाँ आएगी, देखिए आपको गैप दिखाई दे रहा है ब्लू के बीच में। ठीक है, जो आपके ब्लू बॉल्स थी उनके बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रेड बॉल्स का, उसी के ऊपर एक और लेयर आ गई। ठीक है, रेड की आ रही थी, ऊपर भी हमने रेड ही रख दी, दैट मीन्स कि जो आपकी फर्स्ट लेयर थी और जो 3rd लेयर है वो क्या आ गई, सिमिलर आ गई। ठीक है, पहले क्या लग रहा था आपको, ब्लू स्फीयर के बीच में रेड बॉल्स और रेड के ऊपर रेड रख दिया, आप वहीं पे आपने रेड रख दी, तो यहाँ पर ए बी टाइप की अरेंजमेंट आपको दिखाई देगी, यानी कि फर्स्ट लेयर इज सिमिलर टू 3rd एंड सेकंड लेयर इज सिमिलर टू 4th लेयर। तो जब हमने इन स्फीयर्स को क्या किया बच्चे, आपस में ज्वाइन किया, ठीक है, आपस में ज्वाइन किया, तो और ज्वाइन करने के बाद इसका एक छोटा सा जो यूनिट है हमने इसको सेपरेट करके लिया। ठीक है, तो एक रोम्बिक शेप, जो इसकी रूफ है ऊपर का जो पार्ट अगर हम उठा के देखते हैं तो एक रोम्बिक शेप उन्होंने लेने की कोशिश की, जिसका जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर 4 इस तरीके की यूनिट अगर मैं जोड़ दूँ तो एक रेगुलर हेक्सागन की ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है जो हमारा दूसरा आता है जहां पर मेरे ओवॉइड्स बन रहे थे, तो इस देखो पहले तो आपको दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं HCP। ठीक है, मैग्नेटाइट वगैरह कुछ मटेरियल है हमारे जहाँ पर HCP स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ठीक है, और अब कहता है कि चलो ये आपने 2 लेयर तो देख लिए, ए और बी, इसके ऊपर 3rd जो लेयर है, ये जो ओवॉइड आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ओवॉइड के ऊपर अगर मैं क्या रख दूं, ग्रीन बॉल, यानी कि बिल्कुल जो स्पेस खाली था ओवॉइड के ऊपर ग्रीन बॉल्स रख दी, मैंने ग्रीन स्फीयर्स रख दिए, तो ये ना तो ए है ना बी है, ये कुछ डिफरेंट आया, तो इसको मैंने कह दिया अलाइनमेंट सी नाम दे दिया। ठीक है, ग्रीन स्फीयर्स को अलाइनमेंट सी नाम दे दिया। तो अब देखिए कि अब देखो बीच में ग्रीन के बीच में आपको रेड गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने रेड बॉल्स रख दी, तो रेड किसकी वजह से आ रहा था, बिल्कुल नीचे वाली लेयर की वजह से। तो यानी कि जो फर्स्ट लेयर है और जो 4th लेयर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि ABC टाइप का पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो अरेंजमेंट है, जब इन स्फीयर्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो बच्चे ये क्या बनाते हैं, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और आप इसके स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो ये फेसेस पे हैं, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक आप जो देखते थे वैसा है, इसलिए इसको हम FCC और CCP बोलते हैं। यहाँ पर 7, तो टोटल चाहे HCP हो चाहे CCP हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चे, 12। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा वॉइड्स वगैरह के बारे में, HCP CCP के बारे में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत आपको अपनी तरफ से भी समझने की कोशिश करनी है। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में भी से भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। टिल देन बच्चे पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।